अस्सलाम अल्फाज जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, तो हम असल में इस बात पर भी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितना इल्म है अल्लाह ने जो इंसानों को दिया वो लफ्ज़ों के ज़रिए दिया, वर्ड्स के ज़रिए दिया। उसकी अहमियत को हमने समझना चाहिए। इसी तरह जो इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, कोई आइडियाज़ हैं, कोई जज्बात है, तो जज्बात का इजहार भी अल्फाज के ज़रिए होता है। एक तो इजहार हो जाता है, आप भाई मुस्कुरा देते हैं, रो लेते हैं, हंस लेते हैं, गुस्से में आंखें बना लेते हैं, भवें तान लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये एक तरीका है इजहार का, तो उससे तो इजहार होता ही होता है। लेकिन लफ्ज़ों से भी जज्बात का इजहार होता है और टोन से भी जज्बात का इजहार होता है। टोन समझते हैं आप? टोन किसे कहते हैं? लहजा जिसे हम कहते हैं कि असल मसला लफ्ज़ तो यानी जब ये कहा जाता है कि भाई अल्फाज ऐसे मत कहिए कि दिल दुख जाए, तो उसमें ये भी कहते हैं कि भाई लफ्ज़ तो दिल दुखाता है, लहजा और ज़्यादा दिल दुखाता है, लहजा जो होता है। तो ऐसे कुछ अल्फाज हैं जो कि अब जैसे इंग्लिश में ही कुछ वर्ड बोलते हैं, जैसे चाइल्डिश आप किसी को कहिए चाइल्डिश, तो चाइल्डिश का मतलब होता है उर्दू में, उससे हिंदी में बोलेंगे तो बचकाना, और चाइल्ड लाइक यानी मासूमाना। ओ कितने मासूम हो तुम, यानी ये क्या है कि भाई तुम्हारी बच्चों की जैसी क्या है, मासूमियत है। तो ये आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चाइल्डिश अगर हम किसी को कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये क्या बचकानी हरकत है, बच्चों के जैसी ये क्या हरकत है। तो इस तरीके के कुछ अल्फाज हैं। अच्छा, फिर टोन में वो होता है, कभी कभी एक लफ्ज़ जो होता है वो दिखता तो अपोजिट है, लेकिन उसकी टोन कुछ ऐसी होती है कि सामने वाले को अच्छा लगता है। आप किसी को अपने बच्चे को आप क्या करते हैं, भाई है, बहन है, बच्चा है, किसी और को भी आप क्या बोलते हैं, बुद्धू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धू। माँ कितने प्यार से अपने बच्चे को बुद्धू बोलती है। तो बुद्धू का मतलब तो क्या होता है, बुद्धू का मतलब बेवकूफ़ होता है, लेकिन वो कुछ हल्की सी गलती करता है और उस पर माँ को क्या आता है, प्यार आता है, और वो उसको बोलती बुद्धू, इस तरीके से वो कहती, तो वो बच्चे को वो भी बड़ा प्यारा लगता है। तो इस तरीके से जो टोन होता है, किस टोन में कुछ कहा गया तो उसका असर अलग होता है, उसका असर अलग होता है। फिर ये एक और मसला ये भी है, या फिर अल्लाह ने अजीब इंसानी साइकोलॉजी बनाया है कि आपकी टोन भी क्या है, आपकी टोन भी सख्त है और आपका लफ्ज़ भी सख्त है, हाँ, लेकिन सामने वाला उसको, यानी कि मेरा बेटा है तो उसको डांटो, क्या करो, डांटो, और उसके अंदर भी वो करो, तो उसको मज़ा आता है, क्योंकि निकल रहा किसकी ज़ुबान से, मेरी ज़ुबान से निकल रहा है। उसको यही अच्छा लग रहा है कि मुझे कुछ बोल रहे हैं। उसे गालिब ने कुछ अशार इस किस्म के वो किए हैं, तो यानी बड़ा अजीब मामला है। खैर, अब आते हैं अल्फाज पर। तो अब हम कुछ ऐसे अल्फाज देखेंगे कि जो दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कि अच्छे जो अल्फाज हैं वो कैसे हम बोलते हैं। तो एक अल्फाज होता है, यानी ये जो किस्म के लोग होते हैं, एक जो लफ्ज़ हम बोलने वाले, वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। एक्सट्रोवर्ट हमने गालिबन शुरुआत में देखा है, या वीडियो में आया नहीं मालूम, कि वो ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने वाले, सोशल जिसे हम कहते हैं। इसी तरह ये लोग बड़े ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस यानी कोई हंसने बोलने वाले, खेलने वाले लोगों से मिल रहे हैं, कर रहे हैं। ये लोग आपको क्या करेंगे, ये बोलेंगे चाय पे बुलाएंगे आपको बोलेंगे आओ यार खाना खाने आ जाओ घर पे। ये आपको क्या करेंगे, बोलेंगे अपन खाना खाने जाएंगे, उसके ऊपर बिजनेस की बातें करेंगे, यानी सूखी मीटिंग में नहीं, सूखी में वो बोले यार ज़िंदगी है, हंस बोल के क्या करो, इसको गुजार दो। और जैसे ही कोई आएगा तो उसको वो कुछ चाय दे रहे हैं, कॉफ़ी दे रहे हैं, खिला रहे पिला रहे। तो इस किस्म के ये लोग होते हैं, और उनको ज़्यादा लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, दावतें अच्छी लगती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलें,
उनसे हंसे बोले, खिलाए पिलाए, खुद खाएं उनको खिलाए, और ये सारी चीज़ें। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कॉन्वाइवियल। कॉन्वाइवियल ये एक किस्म के लोग होते हैं। इसे आप हिंदी उर्दू में कह लीजिए जिंदा दिल। क्या कह लीजिए? जिंदा दिल। मुझे डर है दिले जिंदा कि तू ना मर जाए। मुझे डर है दिले जिंदा कि तू ना मर जाए। आगे का शेर मुझे नहीं याद आ रहा, आप उसको कर लीजिए। मुझे डर है दिले जिंदा कि तू ना मर जाए। आगे शेर तो नहीं याद आ रहा, अलबत्ता यह कि तेरे ही जिंदा रहने से तो सारी रौनकें, ये दिल मुर्दा हो जाए तो सारी चीज़ क्या हो जाती है? मुर्दगी, अफसरदगी छा जाती है। मौलाना आज़ाद ने गुबार खातिर में लिखा है, गुबार खातिर उनकी एक किताब है, ख़तों के जैसा उन्होंने खतूत लिखे हैं। असल में कैद कर लिए गए थे ना 1942 के अंदर। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ? ये पूरा के पूरा जितने लीडर्स थे इंडिया के, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैद कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोकस करना था वर्ल्ड वॉर पे, तो ये सारों को क्या यहाँ से टेंशन नहीं चाहिए, तो सबको क्या कर लिए? कैद कर लिए। कैद कर लिए तो इनको अहमदनगर की जेल में रखा गया था मौलाना को, और गालिबन जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ थे। तो मौलाना कहते हैं कि भाई रात के सन्नाटे में यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं देता, बस जवाहरलाल के खर्राटे सुनाई देते हैं। उसके अंदर लिखा था। अब क्या वक्त कैसे गुजारा जाए? बड़े लीडर है, इतने बड़े नेशनल लीडर है, तो सरकार ने क्या किया, क्या क्या आपको चाहिए? तो इन्होंने कुछ किताबें मंगा ली और पेन, वो सब तो हुआ करता था। मौलाना को सुबह 3 बजे उठने की आदत थी, तो इन्होंने ख़त लिखना शुरू किया। यानी कोई है नहीं, किसी को नहीं, लेकिन अब वक्त गुजारी के लिए, अब वो बोलने के लिए तो ख़त थे, लेकिन पूरा फ़लसफ़ा उन्होंने ज़िंदगी का उसके अंदर डाला। तो गुबार खातिर, खातिर कहते हैं दिल को। क्या कहते हैं? दिल को। गुबार यानी कि धुआं। तो मेरे दिल का धुआं निकाल रहा हूँ, अब ये तकलीफ़ के अंदर है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं दिल को ज़िंदा रखता हूँ। एक जगह है इक़्तिबास जो है, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा? मैं अपने दिल को ज़िंदा रखता हूँ, इसको बहलाए रखता हूँ। मुझे मालूम है अगर ये मुर्दा हो गया, ये मुर्दा हो गया तो फिर सारी रौनकें ख़त्म हो जाएगी। गालिबन ये जो शेर मैंने कहा वो वहाँ पर भी उन्होंने कोट किया है। किसका शेर है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये कॉन्वाइवियल लोग जो होते हैं कैसे होते हैं? जिंदा दिल होते हैं। शैतान एक जो पीछे पड़ा रहता है मेरे और आपके, अल्लाह ताला ने जो उसको लगा दिया, उसका एक ही काम है कि किसी तरह तुम मायूस हो जाओ। और मायूसी कुफ्र है। मायूसी क्या है? नाउमीदी कुफ्र है, सॉरी। तो मायूसी की लेवल 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 मायूसी शुरू नाउमीदी से होती है। किससे होती है? यार क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं, एक बच्चा नहीं आ रहा क्लास, एक बच्चा नहीं आ रहा क्लास में, और कैसे होगा, इतने हालात ख़राब हैं, जॉब्स नहीं हो रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो, ये देखो वो देखो, सब मायूसी मायूसी मायूसी, मेरा ये नहीं हो रहा। तो मायूसी का लेवल बढ़ते 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 नाउमीदी से मायूसी शुरू होती है, और हाईएस्ट लेवल की जो मायूसी होती है वो खुदकुशी पे ले जाती है। यानी इस लेवल पर इंसान मायूस हो जाए कि मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं होना, मैं इससे क्या हो गया तो ये इंसान नहीं वो करता, तो शैतान उसको क्या करता रहता है? डालता रहता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास है ना, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, वो तो कोशिश करता रहता है। अब उसमें यह है कि अगर हम उस चक्कर में आ गए, हम उस चक्कर में कैसे आ गए? उस किस्म के हम दोस्तों के साथ रह रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? मायूसी की बात कर रहे हैं। वो महफिलें होती हैं कुछ, उस किस्म के नावल पढ़ रहे हैं, उसी किस्म के गाने सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग लगा लगा के सुन रहे हैं, उसके अंदर एकदम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ही, यानी सबसे ज़्यादा जो हुआ तकलीफ़ में मैं ही हूँ। ये असल में शैतान खेल रहा है आपके साथ, मेरे साथ भी खेल सकता है। तो वो उस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना उसका एंड क्या है? खुदकुशी, जो कि बज़ाहिर तो दिखता है कि हम अपने आप को मारेंगे और क्या हो जाएगा? निजात मिल जाएगी, लेकिन आप और हम तो जानते हैं कि उसके बाद आग ही आग है। उसके बाद क्या है? आग ही आग है, कोई वो बचने वाले हैं नहीं। तो ये मायूसी वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक जो बंदा होता है, आर्नोल्ड बेनेट करके एक बंदा था, उसने कहा हमारे पास सेम टाइम होता है सबके पास। तेंदुलकर के पास भी वही टाइम है, शाह फैसल के पास भी वही टाइम था, 24 घंटे जिस वक्त वो पढ़ते होंगे। अंसार शेख के पास भी वही 24 घंटे होते थे, 24 आवर्स अ डे।
तो लेकिन ये टाइम नहीं है जो काउंट होता है, असल एनर्जी काउंट होती है। वो 24 घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कितना ज़्यादा। हमारी ज़ुबान में अगर उसको कहें तो भाई अल्लाह ने किसके वक्त में कितनी बरकत दी है, अल्लाह ने किसके वक्त में कितनी बरकत दी है। तो ये अलग अलग जो है क्वालिटी का टाइम जो है हम लोग स्पेंड करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह एकदम मरियल उठे हुए हैं, एकदम टेंशन के अंदर है, सर वर दुख रहा है, वही एकदम, लेकिन दुकान जाना है। पहला थॉट यही आता है, क्या दुकान जाना है या फिर क्लास जाना है या स्कूल जाना है। अक्सर ये ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो लोग थोड़ा सूरज निकलने के बाद उठते हैं। सूरज निकलने के बाद जिनकी आदत, सूरज निकलने से 1-2 घंटा पहले जो लोग उठ जाते हैं तो वो लोग तो बड़े इतना फ्रेशनेस लगती है। वो कुछ अजीब चीज़ है उस माहौल में, उस वक्त में। आप बायोलॉजिकल क्लॉक का कुछ कॉन्सेप्ट है कि उस वक्त में लोग क्या होते हैं, बड़े फ्रेशनेस होती है। सिंपल सा काम कीजिए आप, सुबह सादिक का जो वक्त होता है जब से लेकर इशराक के वक्त तक जागे रहिए, इतना कर लीजिए, पूरा पूरा जो दिन है 24 घंटा आपका इतनी फ्रेशनेस में गुजरेगा। रात में 12 बजे भी आपको एनर्जी रहेगी। यानी हमेशा में 1-2-3 बार कभी मुझसे हुआ है कि भाई काम से कहीं जाना है, उठ गए सुबह 4:30 बजे उठ गए और वहाँ से निकल गए, इतनी एनर्जी हो जाती है कि रात में 12 बजे भी और बोलते हैं और 2 घंटे काम करा लें। लेकिन इक्का दुक्का कभी कभार होता है, वो रोज़ तो बड़ा मुश्किल है, तो हम भी उसको सोचते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अगर कोई कर ले तो बड़ा ज़बरदस्त। तो ये स्लीप का भी यार, असल में ना ये टाइम मैनेजमेंट वाला ना जो है, अगर हुआ तो मैं आज ही एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ ये वाला, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, आधा-पौना घंटा सिर्फ उसमें बात करने में जाएगा, सिर्फ इसके ऊपर कि भाई कब उठें कब सोएं क्या करें तो बेहतर हो सकता है। देखते हैं उसको, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो एनर्जी जो है वो हेल्दी बॉडी से आती है। किससे आती है? हेल्दी बॉडी से आती है, ऐसा इनका मानना है। और सही बात भी है, हेल्दी बॉडी से क्या आती है? एनर्जी आती है, और साइकोलॉजिकल बैलेंस से भी आती है। किससे आती है? आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस सही है, और लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अंदर कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं चल रहा, दिल के अंदर लड़ाई एक नहीं चल रही, सुकून में आ गए, नफ्सुल मुतमइन्ना हो गए, तो एनर्जी आती है। और इनसिक्योरिटीज़ ना हो, इनसिक्योरिटीज़ यानी जो डर है, यार कैसे होगा, क्या होगा, करूँ नहीं करूँ, ये वो, तो उससे क्या होता है, एनर्जी आपको मालूम है बस करना ही है, आप क्या करते हैं, करते जाते हैं। तो ऐसे लोग सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। जावेद मुकरम साहब हैं, जावेद मुकरम सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी वाले औरंगाबाद के, तो वो बोलते हैं कि जनाब आप 18 घंटे काम कीजिए। क्या कीजिए? इतनी एनर्जी, उनकी बात सुन के ही एनर्जी आ जाए, उनके खुद में इतनी ज़्यादा एनर्जी है हजरत में कि, और वो जब बात करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो वो बोलते हैं जनाब आप 18 घंटे काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि हमारे दोस्त सुना रहे थे कि इतना काम आप कीजिए सुबह से लेकर शाम तक, अपने आप को इतना थका लीजिए कि बिस्तर पर जाने के बाद आपको नींद ना आए, आप बेहोश हो जाए। इस तरीके से वो कहते हैं। तो ये वो लोग हैं, वो खुद भी मेरा गुमान है वैसे ही होंगे कि जो उठे हैं सुबह से लेकर और पूरा एकदम इतनी ज़्यादा एनर्जी, यानी अल्लाह से दुआ है हम लोगों को भी वैसा बना दे। तो वो काम करते हैं, तो उसमें खेलते भी हैं और उसमें थक नहीं रहे हैं और एग्जॉस्टेड नहीं लग रहे हैं। वो बोलते यार इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर कैसे आती है? मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो सुबह से उठते हैं और इतना काम करते हैं। कुछ कुछ वीडियोस हैं, क्या मोदी जी 2 ही घंटा सोते क्या? टॉनिक नहीं, 2 घंटा सोते हैं, 4 घंटा, ऐसा कुछ है उनका, 4 घंटा सोते हैं। लेकिन वो चीज़ तो है उनके बारे में। मोदी जी के बारे में ये आता था कि भाई जब कैंपेन करना होता था, बहुत सारा इलाका वो क्या करते थे, कवर करते थे एक कम टाइम के अंदर। वो सारी चीज़ें करते थे जो दूसरी पार्टीज़ नहीं कर पाती। अभी कर रहे हैं, राहुल गांधी रोज़ वॉकिंग हो रहा है, कितना कवर कर रहे हैं तो नहीं मालूम। तो ये कुछ अल्लाह ताला लोगों को ऐसा वो देता है, और उसका लेना देना कुछ हमारे सोच से और सोने उठने के साइकिल से है और साइकोलॉजिकल बैलेंस से है। तो कितना काम करते थे, डबल काम करते थे, या फिर कितना
जो एक आदमी काम करता है वो 2 लोगों के बराबर काम करता था, कम से कम 3 लोगों के बराबर काम करते थे, इतना ज़्यादा काम यानी करते थे। तो उसका लेना देना कुछ सुबह उठने से भी है। सुबह उठने के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्मत को इस वक्त में बरकत दे, सुबह के वक्त में बरकत दे। सुबह का वक्त यानी कि आप उससे सुबह सादिक से लेकर चाश्त तक का पकड़ लीजिए वक्त। अभी आजकल 9:30 के आसपास तक का जो ये जो वक्त हमारा अभी चल रहा है, तो इसमें क्या है असल बरकत है। इस वक्त में जो भी काम करता है, और ये फार्मूला सबके लिए है, पूरी दुनिया वालों के लिए है, जो लोग भी इस वक्त में उठते हैं। 5 AM क्लब है, 5 AM क्लब है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, द 5 AM क्लब, उसके अंदर बताते हैं कि दुनिया के कौन से लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितना ज़्यादा उसका वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं जो थकते ही नहीं है, इनडिफैटिगेबल। क्या कहते हैं? इनडिफैटिगेबल, ना थकने वाला अनथक, ना थकने वाला अनथक। अल्लाह हमको बना दे ऐसा। फिर एक जो लोग हैं वो लोग क्या है, फ्रैंक है, यानी आर्टिफिशियलनेस नहीं है उनमें, मसनूईपन जिसे कहते हैं ना, मसनूईपन के यानी लगता है यार ये थोड़ा नकली लग रहा है। क्या लग रहा है? अजीम की ज़ुबान में ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, नकली है, बोले नकली है। तो ये नकली जो है यानी कि जो बात बोल रहा है वो, तो अल्लाह हमको नकली होने से बचाए। अल्लाह हमको यानी अच्छी चीज़ों की नकल तो करें हम, लेकिन वो नकली ना हो कि बातें नकली हो। तो वो एक हमारा है, तो यस बॉस, गुड मॉर्निंग सर, फ़ोन वगैरह आता है उसको किसी का, क्लाइंट का, यस सर यस सर। मैंने बोला सच्ची सच्ची बोल, तू कितने लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाते, तो खूब हंस रहा है। मैं तू दिल से तो तू उसको बोल नहीं रहा है कि यस सर और गुड मॉर्निंग सर, तू बस उसको यानी बोलने के लिए बोल रहा है। तो वो खुद बहुत हंस रहा है, हाँ बोले मैं लोगों को। तो लेकिन ये लोग जो होते हैं ऐसे नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये जिंदा दिल होते हैं, ये लोगों से मिलते हैं, आर्टिफिशियलनेस उनके अंदर नहीं रहती, और अपने फीलिंग्स और थॉट ये छुपाते नहीं, असल में छुपा पाते भी नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग अपने वो जो होता है दिल में क्या करते हैं, वो बोल देते हैं, और ऊपर से बोलते हैं कि भाई हमारे दिल में जो होता है हम बोल देते हैं, हमारे दिल में जो होता है हम वो बोल देते हैं। इससे हालांकि कभी कभी नुकसान भी होता है। और ऑनेस्ट होते हैं, और इतने ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं कि वो थोड़े चालाकी कर भी नहीं पाते, चालाकी वाली जो चीज़ें होती है। और इसी तरह एक नेचुरलनेस रहती है उनमें, अनसोफिस्टिकेशन। भाई सोफिस्टिकेटेड का मतलब हमने देखे थे कि सोफिस्टिकेटेड वो होता है जिसको छोटी बड़ी सारी चीज़ें मालूम है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, किस वक्त कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, खाना किस तरीके से खाया जाए, महफिल में कैसे बात की जाए, तो खलबत में कैसे रहा जाए, वो सारी चीज़ें मालूम रखने वाला कौन होता है? इल्म रखने वाला सोफिस्टिकेटेड होता है। लेकिन एक छोटा बच्चा होता है जो, उसको अनसोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं आप। छोटा सा जो बच्चा है, तो ये अनसोफिस्टिकेटेड जो होता है बच्चा, तो उसकी बड़ी जो नेचुरलनेस होती है ना, उसकी जो बरजस्तगी होती है, वो कुछ जो चीज़ करता है, बच्चा हमें इतना अच्छा क्यों लगता है, उसको उसकी कुछ पड़ी नहीं होती। आस पास में कौन है, क्या है, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो आकर क्या करता है, कुछ चीज़ बोल देता है, कुछ काम क्या करता है, कर देता है। यानी महफिल के अंदर पूरा गंदा लगा हुआ है, वहाँ पे आ जाता है बच्चा चल कर, या वहाँ पर आकर कुछ बोल देता है। तो वो अनसोफिस्टिकेशन ऐसा कुछ लोगों का होता है। तो ये चीज़ें उसको कहते हैं इंजीनियस। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? इंजीनियस। इसी तरह कुछ लोग होते हैं कि रेजर के जैसे शार्प होते हैं, शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प, तेज बोलते हैं ना। और मिस्टिफाई पीपल ऑफ लेस कीननेस और डिसेंडेंट
उनकी नज़र इतनी तेज़ होती है, उनकी नज़र इतनी तेज़ होती है। हमारा दोस्त बता रहा था हमारे सर के बारे में कि सर कहते हैं तालिब, सर कहते हैं कि मियाँ हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। क्या कहें? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तो कुछ लोगों को अल्लाह वो ज़हानत देता है, वो नज़र देता है, क्या करते हैं वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तो उतने ज़्यादा जो ज़हीन लोग हैं ऐसे लोगों को कहेंगे परस्पिकैशियस। क्या कहेंगे? परस्पिकैशियस। परस्पिकैशियस। कुछ लोग होते हैं वो बड़े जिंदगी माफ़ करने वाले होते हैं, दूसरों को क्या करते हो माफ़ कर देते हैं। छोटी बड़ी इंसल्ट अगर कोई हो, कोई इंजरी हो जाए, किसी से कोई धक्का लग जाए, अपनी गाड़ी को कुछ लग जाए, कुछ भी छोटा मोटा लोगों से कुछ जो नुकसान हो जाए उसको क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं। दिल के अंदर बदला पाल कर नहीं रखते। दिल के अंदर क्या नहीं करते? बदला पाल कर नहीं रखते। और छोटे मोटे उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ये बोला था, उसने तो मुझे ऐसे ही देखा था, उसने तो यही अल्फाज इस्तेमाल किया था, ये सारी चीज़ें वो दिल में नहीं रखते। और ये इन सारी चीज़ों के अंदर कि मैं इस तरीके से बदला लूँगा और मैं इसको ऐसा करूँगा और इसको तो मैं दिखाऊँगा, इसने बोला कैसे, कलेक्टर साहब इसने मुझे बोला कैसे, चचा ने मुझे कैसे बोले, और कलेक्टर साहब ये जो टोन था इनका ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कैसे कह दिया, वो जो फुप्पी थी उन्होंने कैसे कह दिया डॉक्टरनी साहिबा, जब मैं बन जाऊँगी डॉक्टरनी तो फिर मैं क्या करूँगी, उनको जाकर सलाम करूँगी, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। तो ये अंदर दिल में क्या है, आप क्या पाल रहे हैं? ये बदले पाल रहे हैं। अपने पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है इस्लाम के अंदर कि बदला ले लो, लेकिन सामने वाले ने जितना एक झापड़ मारा और 50 की स्पीड से मारा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से झापड़ मारा, तो आप भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ही झापड़ मारेंगे। और फिर इंसाफ का तकाजा तो ये भी होगा कि सर्दियों में वो झापड़ का अलग इंटेंसिटी होती है, गर्मियों में अलग होती है। अगर इंसाफ की बात पर ही जाएंगे हम तो उससे या तो कम मारिए, उन 50 किलोमीटर प्रति घंटे पे झापड़ मारिए तो ठीक है, आप बचेंगे। जैसे ही आपने 51 किलोमीटर प्रति घंटे पे झापड़ मार दिया तो वो सामने वाले को हक हो गया कि जो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर प्रति घंटे का झापड़ पड़ा है उसको क्या करे, वो भी आपको मारे। अब फिर उससे भी उतना इंसाफ हो तो वो चलता रहेगा। तो या तो इंसाफ कीजिए आप, या तो थोड़ा कम पे हो जाइए। उसने 50 का मारा है तो अपन 45 का मार के क्या हो जाओ, ठीक हो जाओ। या फिर बेहतर यह है माफ़ कर दो। क्या कहा? आप बड़े बड़े लाखों रुपए के प्रोग्राम हो रहे हैं सर, लाखों रुपए के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग नाम से वो प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अंदर सिंपल सी बात क्या सिखाते हैं? भाई माफ़ कर दो। ये माफ़ नहीं करने से उसका तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा, तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। ये माफ़ नहीं करना, दिल में ग्रजेस पालना, ये 100-100 किलो का बोझ है। आप बोल रहे हैं कि हम भागना चाह रहे हैं, हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, हम यूपीएससी पढ़ना चाह रहे हैं, आईआईटी करना चाह रहे हैं, हमको इंग्लिश में कुछ कमाल करना है, हमको उर्दू में कुछ कमाल करना है, हमको हिफ्ज़ करना है, अलग अलग चीज़। लेकिन ये 100 किलो का बोझ लगा हुआ है, कैसे भागेंगे आप? तो बोझ को निकालना है तो क्या होगा, फिर हम भाग सकेंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है माफ़ी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो। माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो। किसी के साथ कभी गलत किया, किसी कुछ बोल दिया, किसी को मार दिया, कर दिया, तो उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि वो असर भी हम पर होता है। तो एकदम क्लियर हो जाता है और तेज़ भाग सकते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो लोग, और उसको जो कहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं इनको कहते हैं इतने बड़े दिल वाले जो होते हैं। क्या होते हैं? एकदम बड़े दिल वाले। इनको बोलते हैं मैग्नानिमस। क्या कहते हैं? मैग्नानिमस। क्या कहते हैं? मैग्नानिमस। ये तो एकदम अल्लाह वालों की खुसूसियात है। काज़िमीन अल-गैज़, क्या है? काज़िमीन अल-गैज़ व आफ़ीना अनिन नास, के वो गुस्से को पी जाते हैं। काज़िमीन अल-गैज़ व आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं। ये उनकी खुसूसियात बताई अल्लाह के जो बड़े महबूब बंदे होते हैं। तो क्योंकि अल्लाह भी तो माफ़ करता है ना। माफ़ करना किसकी खुसूसियात है? अल्लाह अगर पकड़ने लगे मुझे और आपको, अल्लाह रहम करे, अल्लाह का मामला सत्तारी का ना हो,
और अल्लाह का मामला बदले पर आ जाए अगर अल्लाह कि बेटा तूने ये किया है, अब तो फिर हम तो बचेंगे ही नहीं, तो ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे अल्लाह माफ़ कर देता है, माफ़ करना वो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, तू माफ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन, कि अल्लाह तू माफ़ करता है और माफ़ी को पसंद करता है। तुहिब्बुल अफ़्व, तुहिब्बुल मोहब्बत से निकला हुब, तुहिब्बुल अफ़्व और माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, बस मुझे क्या कर दे, माफ़ कर दे। शब कदर की ये दुआ है, शब कदर जब ढूंढते हैं रमज़ान में तो उस वक्त में ये दुआ पढ़ी जाती है। तो ये चीज़ है।